जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी जो प्रेम्बल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। देखने वाले हैं हमें दोस्तों कि इससे किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते रहते हैं या किस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो देखिए यह तो दोस्तों जो प्रस्तावना के जो वीडियो दोस्तों बन रहा है, यह दोस्तों आपका जो RO 2023 में होने वाला दोस्तों उसके लिए यह लाभदायक है, और जो दोस्तों UPPCS 2024 की दोस्तों जो लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए भी दोस्तों यह वीडियो लाभदायक रहने वाला है। और UPSC 2024 है दोस्तों, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम यानी दोस्तों जो भी आपके एग्जाम होने वाले दोस्तों उन सब के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो चलिए आज हम दोस्तों क्या करेंगे, पूरा टू दी पॉइंट चीज़ों को पढ़ने वाले दोस्तों, देखने वाले दोस्तों कि प्रस्तावना से किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या किन बातों को दोस्तों आपको लेके चलना है, ताकि आपसे एग्जाम में सीधे सीधे जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसी एक वीडियो में दोस्तों प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। बस आप सब क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से वीडियो को देखते चलेंगे और अपना क्या करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ अपना नोट्स बनाते चलेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में दोस्तों क्या रहे, आसानी रहे। तो आप इतना सारा काम क्या करते हैं, साथ ही में करते चलिएगा। या दोस्तों हैंड रिटन फॉर्म में दिया गया है दोस्तों, या पूरा लक्ष्मीकांत का दोस्तों पूरा एकदम क्रक्स है दोस्तों। जो भी आप लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है दोस्तों, राज्य व्यवस्था के लिए जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों या क्या है, पूरा उसका एक क्रक्स है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, उस बुक से दोस्तों इस चैप्टर को, जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, आप एक बार वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपके वैसे भी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो आप क्या करिएगा, अब बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। और चलिए दोस्तों देखते हैं हम प्रस्तावना से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करें दोस्तों प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन यही हो जाता दोस्तों कि यह प्रियम्बल होता क्या है दोस्तों, यानी प्रस्तावना किसको हम कहते हैं दोस्तों, यह प्रस्तावना क्या होता है। तो दोस्तों देखिए प्रस्तावना की हम बात करें दोस्तों, तो जो प्रस्तावना हमारा होता हुआ दोस्तों संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। यानी दोस्तों जो संविधान का सार होता है दोस्तों, उस सार को या क्या करता है दोस्तों, हमारा प्रस्तावना बताता है कि संविधान का परिचय है दोस्तों, यानी यह उसका भूमिका होती है। देखिए दोस्तों, आप अगर कोई बुक खरीद के लाते हैं, जब मार्केट से कोई बुक आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप बुक के पहले देखते होंगे दोस्तों उसकी पृष्ठभूमि दी रही होती है या उसका प्रीफेस दिया रहा होता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उस बुक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि हाँ दोस्तों इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन बातों को शामिल किया गया है। तो इसी तरह दोस्तों जो हमारा प्रस्तावना है दोस्तों, जो हमारा प्रियम्बल है दोस्तों, वह प्रियम्बल क्या करता है दोस्तों, जो हमारा संविधान है दोस्तों, जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उस कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों परिचय को बताता है दोस्तों, उसके इंट्रोडक्शन को बताता है, यानी उसकी भूमिका को बताता है, उसके सार को बताता है। तो आप इतना याद रखिएगा बस दोस्तों कि प्रस्तावना क्या करता है, हमारे संविधान के परिचय अथवा भूमिका को दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। एक स्टेटमेंट आप याद रखिए दोस्तों NA पालकीवाला के बारे में, या दोस्तों इनसे संबंधित स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि प्रस्तावना को दोस्तों इन्होंने क्या कहा था, संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि NA पालकीवाला ने दोस्तों क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है। तो आप दोस्तों इस स्टेटमेंट को भी आप याद रखिएगा। आप बैकेयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप देखेंगे तो सीधे सीधे इस स्टेटमेंट से दोस्तों क्या किया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इन स्टेटमेंट को भी दोस्तों दिमाग में लेके चलिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल का दोस्तों जो ओरिजिनल रूप है, उस रूप को हम देखते हैं दोस्तों कि उसमें किन किन बातों को शामिल किया गया। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यह भारत का संविधान या उद्देशिका। तो आप याद रखिएगा दोस्तों प्रस्तावना जो होती है दोस्तों, जो प्रियम्बल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको उद्देशिका भी बोलते हैं। तो आप दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन ना होइएगा कि प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है। तो आप सबसे पहले दोस्तों आप जब भी प्रस्तावना को पढ़ें तो प्रस्तावना की दोस्तों जो यह ओरिजिनल फॉर्म होती है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो दोनों ही दोस्तों क्या करिएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों कोई भी एग्जाम हो दोस्तों उसमें प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे भी दोस्तों आप भारत का संविधान पढ़ने से पहले अगर प्रस्तावना आप अच्छे से याद रखेंगे तो कई सारी चीज़ें दोस्तों यहीं से निकल के चली आती, एक नागरिक के तौर पर भी दोस्तों, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों क्या होना चाहिए, प्रस्तावना आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो देखिए सबसे पहले हम दोस्तों इसकी हिंदी लैंग्वेज क्या है हम उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को क्या लिख के आता है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो यह दोस्तों जो प्रियम्बल का यह जो ओरिजिनल रूप होता है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा इंग्लिश और हिंदी में दोस्तों, ताकि आपसे कोई भी पूछे तो सबसे पहले आप इसको आसानी से बता सकें। क्या होता है दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन, We the people of India having solemnly resolved the constitute into a sovereign socialist secular democratic republic and the secure to its all citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution। तो यह दोनों दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में याद होना चाहिए। इसी एक पेज से दोस्तों ये जो छोटा सा प्रस्तावना का है दोस्तों पैराग्राफ जो दिया गया है, इससे आप देखेंगे दोस्तों एग्जाम में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, बच्चों से गलती हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वह इसको अच्छे से पढ़े नहीं होते। एक एक शब्द पे दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यह डेट याद होना चाहिए 26 नवंबर 1949। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों डेट होता है 26 नवंबर 1949। इसी दिन क्या किया गया था दोस्तों, हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो यह दोस्तों क्रम भी आपको याद रहना चाहिए, कौन सा, अंगीकृत, अधिनियमित और दोस्तों अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। या देखेंगे दोस्तों आपसे क्वेश्चन, अगर अब क्लियर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे दोस्तों, तो आपसे दोस्तों यह क्रम भी पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था दोस्तों, हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं दोस्तों। तो यह सीधे के सीधे यह क्रम भी याद होना चाहिए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया था दोस्तों, हमारे प्रस्तावना को 26 नवंबर दोस्तों 1949 को संविधान सभा में दोस्तों क्या किया गया, इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इससे भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जिनसे प्रस्तावना से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। आपको और कौन कौन से बातों को याद रखना है, तो देखिए सबसे पहले आप दोस्तों क्या याद रखिएगा कि सर्वप्रथम दोस्तों अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है। तो यह स्टेटमेंट भी दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम या सबसे पहले दोस्तों किस देश के संविधान में प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को दोस्तों शामिल किया गया है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले दोस्तों जो अमेरिका का संविधान है दोस्तों, अमेरिका के संविधान में सबसे पहले क्या किया गया था दोस्तों, प्रस्तावना को यानी प्रियम्बल को शामिल किया गया है दोस्तों। यह भी एक पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अब प्रस्तावना में दोस्तों तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, एक न्याय जिसको हम दोस्तों जस्टिस बोलते हैं, एक होता है दोस्तों स्वतंत्रता जिसको हम दोस्तों लिबर्टी बोलते हैं, एक दोस्तों होता है समता जिसको हम दोस्तों बोलते हैं इक्वलिटी। इनसे सीधे सीधे दोस्तों आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका। देखिए हमारे प्रियम्बल में दोस्तों हम बात करें तो तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। तीन प्रकार के न्याय में कौन कौन सा दोस्तों आता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप ऊपर देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों एक शब्द मिल रहा है आपको जस्टिस, यानी तीन प्रकार के न्याय की बात की गई। और तीन प्रकार के न्याय में कौन आता है दोस्तों, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो आप याद रखिएगा दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब अगर हम बात करें दोस्तों स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की, तो कितने प्रकार के, पांच प्रकार के दोस्तों स्वतंत्रता की बात की गई। वह पांच प्रकार के स्वतंत्रता कौन है दोस्तों, वह है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की। आप यहां देखिएगा दोस्तों किस प्रकार के, यहां देखिए लिखा है दोस्तों लिबर्टी। लिबर्टी कितने तरह की दी गई है दोस्तों, पांच प्रकार की। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो आप इसको भी दोस्तों याद रखिएगा कि पांच प्रकार के स्वतंत्रता में कौन आता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और
उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों समता की यानी इक्वलिटी की, तो दोस्तों दो प्रकार के समता की बात की गई है। इन दो प्रकार के समता में दोस्तों आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इक्वलिटी की हम बात करें दोस्तों तो दो प्रकार के समता की बात की गई है। कौन कौन से दोस्तों? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी किसकी किसकी दोस्तों? प्रतिष्ठा और अवसर की। तो यह तीनों के तीनों दोस्तों आप याद रखिएगा कि तीन प्रकार के दोस्तों न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और पांच प्रकार के दोस्तों स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। दो प्रकार के दोस्तों समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। या सीधे सीधे दोस्तों आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सीधे सीधे दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारे संविधान में दोस्तों कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है और कितने प्रकार के दोस्तों समता की बात की गई है। यह सारी चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको यह क्या याद रखना है दोस्तों, क्रम में दोस्तों आपको एक सेंटेंस और क्या याद रखना है दोस्तों, ये याद रखना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप देखेंगे दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आपको ये दे दिया था सर दोस्तों, ये 5 के 5 शब्द लिख के दे दिया जाता है, ऑप्शन 4 दे दिया जाता है कि इनमें से दोस्तों क्रम से कौन सा सही होगा। तो आप इनको क्रम से भी याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले प्रस्तावना में बात की गई दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आप इन बातों को दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों दिया हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। आप याद रखिएगा दोस्तों हमारे प्रस्तावना में एक चीज़ दोस्तों क्लियर कर दिया गया है कि हम भारत के लोग। आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों इसमें सीधे सीधे एक लाइन लिखी हुई मिल रही है, हम भारत के लोग। यानी दोस्तों जो हमारा संविधान है, अगर आपसे पूछा कि जाए कि संविधान जो शक्ति है उस शक्ति को प्राप्त करने का स्रोत क्या है दोस्तों, तो संविधान जो शक्ति प्राप्त करती है दोस्तों वह भारतीय नागरिक यानी भारतीय जनता के माध्यम से दोस्तों क्या करती है, संविधान अपनी शक्ति को प्राप्त करती है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले लाइन ही लिखी मिलती है कि हम भारत के लोग, यानी हमारे यहाँ जो कुछ भी दोस्तों संविधान को पावर दिया गया वो हम भारतीय यानी हम भारतीय नागरिक हमारे जनता के ही माध्यम से दोस्तों क्या किया गया है, संविधान को वह शक्ति दी गई है। तो इसलिए दोस्तों उसमें सबसे पहले हम भारत के लोग की बात की जाती है। तो आप इतनी सारी चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों, या सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है। इनका क्रम भी याद रखिएगा, कितने प्रकार की न्याय वह की बात की जाती है। और एक शब्द आप दोस्तों देखे होंगे प्रस्तावना में लिखा हुआ था दोस्तों बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो बंधुत्व में क्या आता है दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले। किस तरह की बंधुत्व बढ़ाने वाले की बात की गई है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो यह भी दोस्तों इनका भी क्रम बहुत अच्छे से पूछा गया है। इसलिए दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि यह जो छोटा सा पैराग्राफ होता है दोस्तों, यह जो प्रस्तावना की इमेज जो होता है दोस्तों, इसको आप बार बार पढ़ते रहिएगा। एक एक शब्द दोस्तों इसमें याद रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एक एक शब्द से दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्तों आपको एक एक कीवर्ड पे फोकस कराया जा रहा है। आप इन शब्दों को याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए बात दोस्तों इसमें की गई है। तो इन सारी बातों को भी दोस्तों आप क्या करिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों आपको टू दी पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिनसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका दोस्तों। पूरे बैक ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके दोस्तों यह दोस्तों वीडियो आपके लिए लाया गया है। और जो दोस्तों लक्ष्मीकांत जो भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी की जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है दोस्तों, उस बुक्स का एक तरह से दोस्तों यह क्या है, निचोड़ है दोस्तों, उसका क्रक्स है। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, यहाँ से वीडियो पढ़ने के बाद दोस्तों अगर आप बुक देखेंगे तो आपको बुक बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको दोस्तों उम्मीद है सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और यहाँ तक कि दोस्तों आप जब भी अपना टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, आप एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। प्रस्तावना के कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे गलत नहीं होंगे। और दोस्तों प्रस्तावना के बारे में क्या याद रखना, देखिए दोस्तों, और हम बात करेंगे प्रस्तावना की दोस्तों, तो पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों, संविधान सभा में ही दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था।
जो दोस्तों संविधान सभा जो थी बनी थी दोस्तों, उस संविधान सभा में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आप यहाँ यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर दोस्तों क्या है दोस्तों, हमारी यह प्रस्तावना जो दोस्तों बेस्ड है, जो संविधान सभा में नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया था दोस्तों, उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर दोस्तों या क्या हमारा दोस्तों प्रस्तावना जो है उसी पर आधारित है। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें दोस्तों, इसको 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को दोस्तों संविधान सभा ने इसको अपनाया था। तो यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया था दोस्तों? तो 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। इसको दोस्तों संविधान सभा ने अपनाया कब था दोस्तों? तो 22 जनवरी 1947 को दोस्तों इस उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों संविधान सभा ने अपनाया था। तो आप इसके बारे में दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, यहां से भी सीधे सीधे क्या किया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और एक चीज दोस्तों आपको क्या याद रखना है दोस्तों, वह यह याद रखना है दोस्तों कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। आप याद रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि क्या प्रस्तावना जो दोस्तों जो प्रेम्बल है उसको संविधान का भाग माना जाना चाहिए या संविधान का भाग माना नहीं जाना चाहिए। तो देखिए इससे संबंधित दोस्तों 3 केस हुए थे। एक हुआ था दोस्तों बेरूबाड़ी संघ मामला जो 1960 में हुआ था दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। आप याद रखिएगा दोस्तों, जो 1960 का 1960 का दोस्तों बेरूबाड़ी संघ मामला हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था दोस्तों, प्रस्तावना का संविधान का भाग नहीं माना था। लेकिन एक महत्वपूर्ण केस दोस्तों आप सब जानते हैं दोस्तों, केशवानंद भारती मामला जो 1973 में हुआ था, इसमें दोस्तों क्या किया गया था, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो 1973 में केशवानंद भारती मामला होता है उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। इसी तरह दोस्तों LIC ऑफ इंडिया मामला जो 1955 में हुआ था दोस्तों, उसमें भी दोस्तों क्या किया गया था, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। आप याद रखिएगा जो बेरूबाड़ी मामला हुआ था उसमें प्रस्तावना में को संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन जो केशवानंद मामला और जो LIC मामला होता दोस्तों उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। अर्थात दोस्तों अगर हम बात करें जो प्रस्तावना है वह संविधान का क्या है दोस्तों, आंतरिक हिस्सा है यानी आंतरिक भाग है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन लिख के आता है दोस्तों कि क्या प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है, तो आप बताएंगे दोस्तों कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। यह सारी बातें दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। आप दोस्तों सिर्फ वीडियो को 2-3 बार अच्छे से सुन लेंगे तो दोस्तों इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सारी चीज़ें प्रस्तावना से जहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, देखिए पूरी बुक पढ़ने से दोस्तों कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों, उन चीज़ों को याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप दोस्तों क्या कर सके, अपना सिलेक्शन ले सके। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों वहाँ आप दोस्तों क्या कर सके, सफलता प्राप्त कर सके। तो आपको दोस्तों जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं इन चीज़ों को क्या करते चलिएगा, आप अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा हैंड रिटन रूम में, क्योंकि अपना खुद का बनाया गया नोट्स दोस्तों बहुत ही लाभदायक होता है। तो आपको जब रिवीजन करना होगा दोस्तों तो बहुत ही आपके लिए आसानी हो जाएगा। और देखिए क्या प्रस्तावना से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो देखिए और दोस्तों आप 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए नोट्स के फॉर्म में दिया गया है दोस्तों, वह क्या है देखिए प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही दोस्तों उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। यानी इस स्टेटमेंट को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारा जो प्रियम्बल है, जो हमारा प्रस्तावना है दोस्तों, यह जो प्रस्तावना है यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, यानी जो लेजिस्लेचर होता है दोस्तों उसकी शक्ति का स्रोत यह नहीं है, और ना ही दोस्तों यह विधायिका की शक्ति पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका था दोस्तों, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को दोस्तों आप अच्छे से याद कर लिएगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, यह वह है दोस्तों, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी जो प्रेम्बल है दोस्तों, इस प्रेम्बल क्या है दोस्तों, यह गैर न्यायिक है। यानी दोस्तों आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते दोस्तों, कि मतलब इसमें इस शब्द को सिर्फ याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता गया था कि यह न्यायिक है कि गैर न्यायिक है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो प्रस्तावना है वह गैर न्यायिक है। यानी गैर न्यायिक क्या मतलब यह दोस्तों है, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती दोस्तों, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते दोस्तों। इन बातों को भी अच्छे से याद रखिएगा। आप सब जानते हैं दोस्तों यह वीडियो लगभग हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दोस्तों जो आपका RO का भी दोस्तों जो वैकेंसी आने वाली है, जो 2023 में जिसका पेपर होने वाला दोस्तों। और दोस्तों जो दोस्त UP PCS
2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगले साल के लिए, और इसी तरह दोस्तों IAS 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इन तीनों एग्जामों के लिए दोस्तों यह बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। बाकी दोस्तों आप देखे होंगे हर एक एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है। और दोस्तों आपको क्या याद रखना है, संशोधन की भी बात की जाती है दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारा प्रेम्बल है दोस्तों, इस प्रेम्बल में क्या किया जा सकता है दोस्तों, संशोधन भी किया जा सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 368 की अगर हम बात करें दोस्तों, आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों क्या होता है, संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जो दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा था दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेटमेंट दिया था कि दोस्तों की जो प्रस्तावना होता है, जो हमारा प्रेम्बल है, उसमें अनुच्छेद 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जा सकता है दोस्तों, संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। यानी जो इसमें जो ओरिजिनल दिया गया है दोस्तों, जो मूल विशेषताएं दी गई है दोस्तों, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, उस मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। बाकी दोस्तों प्रस्तावना में हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। सब क्वेश्चन यह भी बनता है दोस्तों कि अभी तक दोस्तों प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अब तक केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो इन बातों को भी याद रखिएगा दोस्तों। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जाएगा, तो वहां ऑप्शन दे देता है दोस्तों, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक प्रस्तावना में दोस्तों केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, और वह संशोधन किया गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो होता दोस्तों 1976 में, इसका संशोधन किया गया था। यानी प्रस्तावना में जो संशोधन कब किया हुआ गया था दोस्तों, 1976 में किया गया था। इस संशोधन को बोला जाता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में कुल 3 शब्दों को सम्मिलित किया गया था, 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोस्तों को जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इस 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना में कुल 3 शब्दों को दोस्तों इसके तहत जोड़ा गया था। वह 3 शब्द कौन है दोस्तों, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इन 3 शब्दों को भी दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दौरे दोस्तों क्या किया गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यानी सम्मिलित किया गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको प्रियम्बल के बारे में यानी प्रस्तावना के बारे में सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपको दोस्तों यह भी पता चल गया होगा दोस्तों कि किस तरह से आपको बुक को पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट्स दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, वीडियो को आप अच्छे से सुनते रहिएगा। आप जो भी दोस्तों अगर राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की अगर कोई भी बुक आपके पास हो दोस्तों, तो आप वहाँ से दोस्तों इस प्रस्तावना के टॉपिक्स को पढ़ लिए गया। लेकिन सबसे अच्छा है दोस्तों कि अगर आपको लक्ष्मीकांत की बुक दोस्तों आपके पास हो तो उस बुक से आप पढ़ेंगे दोस्तों, और इसके बाद वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, वहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको कहीं से भी दोस्तों इसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, अपना नोट्स बना लेंगे, तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी दोस्तों अगर कोई भी डाउट रह जाता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो दोस्तों उसका जो समाधान होगा दोस्तों, उसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, उसको मैं अवश्य प्रोवाइड करूंगा। तो चलते चलते दोस्तों आप सब क्या करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप दोस्तों क्या करिएगा, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे दोस्तों। इससे दोस्तों क्या होता है, या दोस्तों हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है कि हम इतने लोगों तक दोस्तों इतने अच्छे से चीज़ों को डिलीवर कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।